हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम जो हमारा चल रहा था। नंबर सिस्टम में हमने ये जितने भी प्रकार के प्रश्न लिखे हुए हैं इन सभी को हम नंबर सिस्टम में हल करने का प्रयास करेंगे। नंबर सिस्टम में हम देखते हैं कि हमारे सामने ये जो प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या आपको पता है कि ये एक से शुरू होकर और अनंत तक यानी n नंबर तक जाती है, जिसमें एक एक ऐड होता रहता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। कुछ ये सवाल जो हैं, जैसे पहला सवाल है 1 में +1 +2 +3 +4 प्लस डॉट डॉट 10 तक, इनके अंकों का योग क्या होगा। हमें योग मतलब जोड़ना है इनका, इकट्ठा करना है, क्या होगा इनका योग, क्या होगा इनका योग, क्या होगा। ये जितने भी प्रश्न लिखे हुए हैं इन सभी प्रश्न में एक एक जुड़कर आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमारा पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 10 तक संख्या का योग ज्ञात करें, तो हम ध्यान दें, हम ज्ञात करते हैं। ध्यान दें, सबसे पहला काम कि हम ये अंतिम संख्या जो है इसको यल मान लें और ये पहली संख्या जो है इसको यफ मान लें। तो ज्ञात करने के लिए ध्यान दें, एक सूत्र होता है जो यन निकाला जाता है। यन बराबर लास्ट संख्या यल माइनस यफ बटे इन दोनों का अंतर। जैसे 1 में 1 जोड़ने पर 2, 2 में 1 जोड़ने पर 3, 3 में 1 जोड़ने पर 4, यानी इनका अंतर जो है 1 का है, हमने 1 रख दिया और यहाँ पर +1 कर देंगे। तो हम ये लास्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर है 10 है और नीचे 1 है, इससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट नंबर 1 है +1, अगर इसको हम जोड़ लेंगे तो ये टोटल 10 आएगा। जो यन हमारा निकल कर आया ये 10 है। तो जैसे पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो ध्यान दें, जैसे ये अंतिम संख्या प्लस पहला संख्या, तो 10 प्लस ये 1 है, ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया और इनटू कितने नंबर हैं ये हमारे सामने लिखा हुआ है, ये है 10। तो इनको हल करना चाहें तो ध्यान दें, 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 पंचे 10, ये 10 1 11 हो गया और ये 5 है। तो अगर 11 और 5 को अगर हम हल करेंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा। यानी जो हमारे सामने लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक अंकों का योग टोटल 55 होगा। इस चीज़ को ध्यान दें। जो यन बराबर है यल माइनस यफ बाई अंतर, नीचे अंतर लिखा जाएगा +1, जिससे हम यन निकालेंगे जो हमने यहाँ पर रख दिया है। यन बराबर ये 10 हमने रख दिया है, तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम सूत्र में लिखना चाहें तो यन बराबर हम लिख सकते हैं, यन बराबर हम लिख सकते हैं यल प्लस यफ डिवाइडेड बाई अंतर यानी डिफरेंस और प्लस यन। इस सूत्र पर ये वाला सवाल हम लगा सकते हैं। चाहे तो हम इस सूत्र पे लगा लें और चाहे तो हम इस तरह करके डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगला हमारे सामने है 5 में 1 जुड़ा 6 हुआ, 6 में 1 जुड़ा 7 हुआ, 7 में 1 जुड़ा 8 हुआ, अंतर 1 1 का है। तो हमें यन निकालने के लिए उसी तरीके से अगर हम यन निकालना चाहें तो यन बराबर हम निकाल सकते हैं 49 माइनस 5 और अंतर कितने का है 1 का और ये +1। तो 49 में से अगर 5 घटाएंगे तो ये 4 बचेगा, ये 4 बचेगा और ये 4 उतर आया और प्लस ये 1 है, 44 1 45 हो गए। यन बराबर हमारे सामने 45 निकल कर आया। अगर इनका योग हम ज्ञात करना चाहें तो हम ज्ञात कर सकते हैं 49 + 5 डिवाइडेड बाई अंतर नहीं, यहाँ 2 होगा बटे 2 फिर इंटू 45। अगर हम इसको हल करना चाहें तो 49 1 50 और 4 ये 54 हो जाएगा, ये बटे 2 ये 45 है। अगर इसको हम करना चाहें तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सते 14 हो गया, 27 गुणे 45 बचा हमारे सामने। हम अगर इसको गुणा करना चाहें अलग तो हम कर सकते हैं, 27 ऊपर लिख लें, 45 नीचे लिख लें, गुणा कर दें, 5 सते 35 के 5 हासिल 3 आए, 5 दूनी 10 और 3 ये 13 हो गया, ये कट गया, 4 सते 28 के 8 हासिल 2 आए, 4 दूनी 8 और 2
ये 10 हो गया, ये 5 है, 8 5 13 के 3, 1 1 2 और ये 1। इसका जो मान निकल कर आएगा ये 1235 आएगा। ये 1235 आएगा, यानी 5 से लेकर 49 तक जो संख्या है इनके अंकों का योग टोटल हमारे सामने 1235 निकल कर आया। अगला हमारे सामने लिखा हुआ है 100 से लेकर 101, 102 डॉट डॉट 200 तक। तो आप इसको अपने मन से कोशिश करें। सबसे पहले यन निकाल लें। यन में आप पता है, यानी यन में आपको पता है यल माइनस एफ, लास्ट नंबर बटे फर्स्ट नंबर, अंतर कितने का है 1 का, प्लस 1 जोड़ देंगे। उसके बाद आप सम निकालना है। एस एन बराबर हम निकाल सकते हैं यल प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2 इंटू जो उसका यन है। इस सूत्र पे आप कोशिश करें, आसानी से ये वाले सवाल जो आपके सामने लिखा है ये लग जाएगा। फिर हमारे सामने जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का जो अगला सवाल है, जैसे ये हमारे सामने लिखा 3 प्राकृतिक संख्या का योग 30 है तो दूसरी और पहली संख्या बताएं। ये भी नंबर सिस्टम का एक हिस्सा का पार्ट है। तो अगर हम इसे देखना चाहें, 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 30 है, दूसरी और पहली संख्या बताएं, तो 3 प्राकृतिक संख्या कौन होगी? वो प्राकृतिक संख्या होगी जो एक एक जोड़कर, यानी एक क्रम में एक जोड़कर दूसरे संख्या, दूसरे में एक जोड़कर तीसरी संख्या, इस तरह बनेगी। तो जैसे पहली संख्या हमारे सामने है x है, तो दूसरी हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, और तीसरी आपका x प्लस 2 हो जाएगा। और इनका योग कितना है? 30 है। ध्यान दें 30 है। तो अगर हम इनको जोड़ना चाहें, ये x इसके साथ, ये x इसके साथ, ये x इसके साथ, तो ये 3x हो गया। ये प्लस देखिए 1 ये है, 2 ये है, ये 3 होगा, और प्लस ये हो गया 30। उसके बाद में ये 3 को उधर लेकर चले जाएंगे। ये 3x बराबर 30 माइनस 3, और x बराबर अगर हम 30 बटे 3 कर दें तो 3 कम 3, 3 धाम 30। x बराबर जो आपका निकल कर आएगा वो x बराबर 10 निकल कर आया। ध्यान दें हमें दूसरी और पहली संख्या लिखना है, तो जो ये x लिखा हुआ है इसके स्थान पर अगर हम रख दें तो पहली और दूसरी संख्या निकल आएगी। तो हम रखना चाहें, ध्यान दें अगर यहाँ पर हम x पर अगर स्थान पर रख दें तो पहली संख्या में x बराबर ये 10 निकल कर आया, और प्लस ये 1 था, ये हो गया टोटल 11। दूसरी संख्या पे ये x था, यहाँ पर लिख दिया हमने 10, और ये 2 था, ये हो गया 12। यानी दूसरी और पहली, और हम पहली संख्या अगर देखना चाहें तो टोटल x के जगह पे अगर हम 10 रख दें तो टोटल 10, यानी दूसरी संख्या, फिर उसके बाद में ये, इसके बाद में तीसरी संख्या और ये पहली संख्या, तीनों संख्याएं निकल गए। उसके बाद में इन्हीं के बाद में प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न है, यानी स्क्वायर लगा होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। इस तरह के भी सवाल हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए ध्यान दें, एक सूत्र है, ध्यान दें एस एन बराबर यन प्लस 1 और ब्रैकेट में 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 6। ये है वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। n बराबर, ध्यान दें यहाँ पर n बराबर आपका है, ये आपका n बराबर है 10, इसको रखते चले जाएं तो ये 10 हो गया, ये 10 प्लस 1 हो गया, यहाँ पर 2 गुणे ये 10 हो गया, प्लस 1 ये हो गया, फिर उसके बाद में नीचे ये बटे में ये 6 हो गया, फिर काटेंगे, ये 10 आ गया, ये 10 से 11 हो गया, ध्यान दें। फिर उसके बाद में ये 10 दूना 20 और एक 21 हो गया, 21 हो गया, 21 के बाद में नीचे 6 हो गया। उसके बाद में 10 और 11 को अगर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 110, फिर गुणे 21 और यहाँ पर ये 6 हो गया, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर उसके बाद में 2 कम 2
और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये 55 हो गया। अगर हम 55 और 7 को अगर हम गुणा कर दें तो 7 पचे 35 के 5 हो गए, हासिल है 3, 7 पचे 35, 3 38। ये जो टोटल आपका निकल कर आएगा ये 385 निकल कर आएगा, 385 निकल कर आएगा। फिर उसके बाद में ध्यान दें जो ये वाला जो दूसरा हमारे सामने 6वां नंबर सवाल लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या के घनों का यानी क्यूब का योग ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे तो ध्यान दें, इसके लिए अगर हम SN निकालना चाहें तो इसका हो जाएगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्यूब नहीं होल स्क्वायर होगा। उसके बाद में n बराबर हमारे सामने लिखा हुआ है 15 प्लस नहीं है, ये 15 हो गया, और ये भी यहाँ 15 प्लस 1 और ये डिवाइडेड बाई ये 2 हो गया। ये इन सारे का होल स्क्वायर इधर हम करना चाहें तो ये 15 1 16 हो गया, ये 15 और ब्रैकेट में ये 16 और ये 2 इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में अगर हम 15 16 को गुणा करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि 15 16 का अगर हम गुणा करना चाहें तो ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। लेकिन अगर हम इसे काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। जैसे अगर हम काटना चाहें कि 2 1 कम 2 और 2 8 16, अगर इसको हम काट दिए तो होगा 15 गुणे 8, ई का ही होल स्क्वायर है। तो 15 गुणे 8 को अगर हम गुणा कर दें, 8 पंचे 40 के 0, 8 कम 8, ये 12 हो गया। और 120 का अगर हम स्क्वायर कर दें यानी 120 गुणे 120, तो ध्यान दें 120 और 120 को गुणा करना है तो 12 बार ही हम 144 हो जाएगा, और ये 0 2 0, यानी हम कह सकते हैं कि जो इसका मान निकल कर आएगा 14420, ये निकल कर आएगा 14420, ये निकल कर आएगा। और उसके बाद में जो हमारा अगला प्रकार है कि 10 11 12 13 ... 99, यहाँ तक अगर हमें संख्या का योग ज्ञात करना है तो इसके लिए वही सूत्र है जो हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है हम इस पे लगाएंगे। SN बराबर n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n जो है ये आपका 96 है, और इसी को 96 को यहाँ उठाकर रख देंगे, 6 से काट देंगे। जो मान है वो 10 से लेकर 99 स्क्वायर तक निकल आएगा। और हम इसको जितना भी कोशिश कर सकते थे उतना आसान भाषा में आपको बताने का कोशिश किए हैं, और इसमें इतने ही प्रकार के क्वेश्चन पढ़ सकते थे, और जो भी बचे होंगे वो हम आने वाले वीडियो में बनाने का कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये जो प्राकृतिक संख्या के योग पर आधारित जो प्रश्न है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर देखें और दोबारा आपको बेहतर समझ में आएगा।